दो तो पहले सबसे पहले सस्पेंड होने चाहिए और एसपी साहब को ये केस दिया जाए। हमारी इसने सुनी नहीं है, ना हमारे कोई थे शनाख्त कराई, इन्हें सिग्नेचर भी नकली करवा लिए और भी थारी लाश मिल जाएगी, यहाँ साइन कर दो, ये कर दो। दोनों के दो बंदे सस्पेंड होने चाहिए ऑन दी स्पॉट। हमारा भाई चला गया, लेकिन इनके सिर पर कोई जून रैंक रिटर्न पर ने आतंक मचा रखा है इस एरिया में। सब सरकार की मिलीभगत है। लड़का चौक पे एक्सीडेंट हुआ था और उसमें हमारे गांव के लड़के विकास की मृत्यु हो गई थी। आपने देखा भी होगा, अभी वीडियो सभी जगह वायरल भी है कि इस तरीके से डंपर आया और रॉन्ग साइड से आके उसने विकास को कुचल दिया। तो मर्डर केस हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी निष्पक्ष। हेलो दर्शकों, नमस्कार दर्शकों। इस समय जो आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हो, सढौरा जिला यमुनानगर के आप कस्बे से ये तस्वीरें देख पा रहे हो। बताया जा रहा है कि विकास नाम का लड़का जो कि 5 जनवरी को डंपर के द्वारा जो है उसे कुचल दिया जाता है, उसकी जो है वहाँ पर दुखद जो है मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है परिजनों का जो है यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप यहाँ पर हो रहे हैं। वो यहाँ पर आज थाने में भी पेश हुए हैं। क्या कुछ मामला है, इस बारे में क्या कुछ वो जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ मामला है, आज किस वजह से जो है यहाँ पर आज थाना सढौरा में आप इकट्ठे हुए हैं? हम इकट्ठे से हुए जी, जो हमारा लड़का मारा गया जी विकास कुमार सढौरा चौक पे, और आज तक पुलिस ने जो दूसरा ड्राइवर गिरफ्तार करके और उसके कच्ची जमानत पे ले ली है और गाड़ी भी छूट गई है। और जो असली ड्राइवर है हम उसको जानते भी हैं, पहचानते हुए उसने अपने बयान भी करे कि हाँ मैंने ये एक्सीडेंट किया है। एक्सीडेंट किया, उसने जानबूझ के एक मर्डर केस बना दिया ये। और आज तक हमारी पुलिस वाले ने कोई भी नहीं सुनी। एक करमवीरा उसने गुमराह कराया और एक सुनीला वो हमें मीठी गोली दे रहे हैं, बस गुमराह कर रहे हैं। इतने आज यहाँ से हमें चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं 5 तारीख से, आज तक उसने हमारी कोई भी सुनवाई नहीं करी। इनके खिलाफ ये दोनों के दो तो पहले सबसे पहले सस्पेंड होने चाहिए और एसपी साहब को ये केस दिया जाए। तो आपके पास कोई सबूत है कि बंदा कोई दूसरा पेश किया गया और बंदा दूसरा है कोई? हाँ, हमारे पास जब इसने जमानत कराई गड्डी की और ड्राइवर की, ना तो हमें बुलाया गया, और जो इसमें गवाह थे, मौके के गवाह थे खान खास, जिनको देखा गया कि हाँ ये ड्राइवर है, वो अपने भाई को बचाने के चक्कर में और ड्राइवर तो भाग गया अपने भाई को वहाँ से कि चलो भाई, और दो दूसरे कंपनी वाले आ रहे थे उनको भी उसको हॉस्पिटल में ले गए। और जो ये पुलिस वाले लगे कहने कि तुम ये करो वो करो, हमारी इसने सुनी नहीं है, ना हमारे कोई थे शनाख्त कराई, इन्हें सिग्नेचर भी नकली करवा लिए और भी थारी लाश मिल जाएगी, यहाँ साइन कर दो, ये कर दो। आगे ये देखो कि इनकी मिलीभगत हो रही है, और कभी हमें 10 मिनट का टाइम दे रहे, कभी 1 घंटे का टाइम दे रहे, इनकी कोई नहीं। हमें बस यहाँ ने इतनी जनता खड़ी, गाँव वाले खड़े और भी खड़े, बस इनकी सुनवाई होनी चाहिए। जो दोनों के 2 बंदे सस्पेंड होने चाहिए ऑन दी स्पॉट। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक विकास जो कि रामगढ़ माजरे से जो है बिलोंग करता था, और एक ट्रक जो है हादसे में, एक डंपर जो है कि दुखद हादसे में जो उसकी मौत हो जाती है। जी, क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इस बारे में? सर, इसमें मैं ही कहूँगा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ सब पुलिस वाले की मिलीभगत हो रही है और बिना मतलब के ना बस न्याय नहीं मिल रहा है हमारे से बिल्कुल भी। हमारा भाई चला गया, लेकिन इनके सिर पर कोई जून रैंक रिटर्न पर ने आतंक मचा रखा है इस एरिया में। कोई सुनवाई नहीं है, सब सरकार की मिलीभगत है, और ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं प्रशासन, लेकिन इनकी सबकी मिलीभगत है। और हमारे पास प्रूफ भी है, इसका वीडियो भी है। अगर मैं चाहूँ तो आपको भेज दूंगा वीडियो में, बाद में आप दिखाना उसको, ठीक है सर? विकास को बताया जा रहा है कि विकास की उम्र 30 साल की थी और मात्र उसके शादी को 10 महीने हुए थे। अभी साल ही नहीं हुआ सर पूरा, अभी जनवरी में शादी हुई थी उसकी। हाँ जी। क्या लगता है सर? छोटा भाई है जी मेरा। छोटा भाई। हाँ जी। शासन प्रशासन से क्या निवेदन? शासन प्रशासन से तो कोई उम्मीद नहीं है जी अब ना, बिल्कुल जी। अगला कदम क्या रहेगा सर? अगला कदम ये ठीक है, ये करते नहीं, एसपी ऑफिस में जा रहे हैं हम आपके साथ अब बस। जी महोदय, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे सरपंच महोदय जी? सर, 5 तारीख को जैसे कि सभी को पता है कि लड़का चौक पे एक्सीडेंट हुआ था और उसमें हमारे गांव के लड़के विकास की मृत्यु हो गई थी। आपने देखा भी होगा, अभी वीडियो सभी जगह वायरल भी है कि इस तरीके से डंपर आया और रॉन्ग साइड से आके उसने विकास को कुचल दिया। लेकिन अब परिवार तो सदमे में था, और सदमे में परिवार होने के बावजूद ये पुलिस वाले सुनील और करमवीर हैं, इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और अपनी मनमर्जी से और इनके साइन करा लिए, और किसी अन्य ड्राइवर को दिखा के जो मौके पे नहीं था। ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं, या तो मर्डर केस हो सकता है, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी निष्पक्ष। मतलब लगता है कि आपको ये जांच का विषय, इसकी जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय है, क्योंकि ये गुमराह भी कर रहे हैं। जिनका बंदा गया है सर, वो 1 हफ्ते थाने में बैठे हैं कार्रवाई कराने के लिए। इतना भी बड़ा कोई केस नहीं है कि प्रशासन को इसके दबाव में आना चाहिए, क्योंकि उनको तो जिसने किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए जी।
हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसा कि आपने देखा भी अभी सीएम साहब के ऑर्डर आए हुए हैं कि पुलिस प्रशासन को 15-20 दिन के अंदर निष्पक्ष जांच करके अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है, फिर भी इन पुलिस वालों को कोई डर नहीं है, फिर भी ये गुमराह कर रहे हैं। उस दिन से कहीं पे भी अपनी तो मर्जी साइन कर रहे हैं, डेली बुला लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे जी। सर, विकास के परिजनों का आरोप है कि उनके पास सबूत है, बाकायदा उनकी वीडियो एक जारी की गई है जिस ड्राइवर के हाथ से ये काम हुआ है। हाँ, ड्राइवर ने खुद कबूल किया है, क्योंकि जब इन्होंने यहाँ पे आके देखा कोई ड्राइवर और पेश किया है, तभी इन्होंने अपनी जो लड़के मौके पे थे वो कहते उन्होंने अपनी पहचान की है, तो वो है नहीं वहाँ पे। तो जब ये अपनी यहाँ पे घूमे तो ड्राइवर गाड़ी चलाता हुआ मिला, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट के बाद भी अगले ही दिन वो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था। तो जब उन्होंने उसको पूछा तो उसने खुद कबूल किया वीडियो में कि एक्सीडेंट मेरे से हुआ है। और पुलिस वाले बोलते हैं हम CDR निकाल लेंगे, हम लोकेशन भी खुद इनके परिवार की निकाली जा रही, जिनका बंदा गया उनके परिवार की ही लोकेशन निकाली जा रही है, आप कहाँ पे थे उस टाइम। और जिसने क्राइम किया है, जिससे एक्सीडेंट हुआ है या मर्डर भी कह सकते हैं, जिस तरीके से गाड़ी को रोका नहीं गया, तो उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई आज तक प्रशासन के द्वारा नहीं की गई। धन्यवाद।